तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 10.4 का इंट्रो पार्ट विद एग्जांपल्स। इसमें केवल इंट्रो पार्ट और एग्जांपल कवर करेंगे, जो थ्योरम है उसका प्रूफ करेंगे और एक ही एग्जांपल है, फिर एक्सरसाइज का अलग से वीडियो अपलोड करेंगे। ठीक है, क्या इसकी हेडिंग क्या है पहले उसको देखते हैं। एनसीईआरटी इक्वल कॉर्ड्स एंड देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, इस पे आएंगे। इससे पहले एक छोटी सी बात आपको अगर मैं बताता हूं, मैंने आपसे कहा कि ये कोई एक लाइन सेगमेंट है ए बी, और मैंने आपसे कहा कि यार कोई भी एक पॉइंट लो जो ए बी पर ना हो, ए बी के बाहर कहीं भी लो। तो नॉर्मल आपने सबको ये पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट मान लो सी है। अब मैं अगर आपसे ये कहता हूं कि सी पॉइंट से ए बी सेगमेंट का डिस्टेंस बताओ कितना है, सी पॉइंट से ए बी सेगमेंट का डिस्टेंस बताओ कितना है, तो इनफाइनाइट डिस्टेंस हो जाएंगे। एक बंदा इस तरीके से मेजर करेगा, लो सर ये रहा, एक बंदा इस तरीके से करेगा, एक इस तरीके से, एक इस तरीके से। बात समझ आ रही है? डिफरेंट लोग अपने अपने तरीके से डिस्टेंस मेजर करेंगे। तो लेकिन मेरा क्वेश्चन तो ये है मेरे भाई कि पॉइंट सी से लाइन सेगमेंट ए बी का डिस्टेंस बताओ, और ये एक 90 पर भी आया। तो पहले तो आप मुझे ये बताओ जरा, हम लोगों ने चैप्टर 6-7 में पढ़ा है कि सबसे छोटा डिस्टेंस क्या होगा जो परपेंडिकुलर है, यस और नो। किसी भी पॉइंट से कहीं पर भी अगर आप जा रहे हैं तो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ जो होता है, अगर आपने 90 डिग्री का एंगल उस पर ड्रॉ कर दिया। क्योंकि आप समझिए कैसे, मान लो ये पॉइंट डी है, ये ई है, ये एफ है, ठीक है, और ये जी है। अगर ये वाला ट्रायंगल मैं देखूं 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूज, तो और भैया हाइपोटेन्यूज तो बड़ी होती है, तो ये सब बड़ी होंगी, 90 वाला सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होगा। इस 90 के क्या क्या नाम होते हैं, एक तो इसको हाइट बोल देते हैं, एक इसको परपेंडिकुलर बोल देते हैं जो अभी तक बोलते आए हैं, एक इसको एल्टीट्यूड बोल देते हैं, एक इसको नॉर्मल बोल देते हैं, और एक इसको शॉर्टेस्ट पाथ बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? तो कभी भी अगर कोई आपसे ये पूछे कि भाई एक पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस बताओ, तो आप बताएंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताएंगे आप, मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉ करके, वो इसका आंसर होगा। मेरी बात समझ आ रही है ना? मैंने सपोज आपसे कहा कि भैया ये एक लाइन है और इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस बताओ, तो आप यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और ये डिस्टेंस मेजर करके बता देंगे। बात समझ आ रही है? क्योंकि इस पॉइंट से इस लाइन पर कई सारे आप लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, तो भैया कई सारे डिस्टेंस हो जाएंगे। और सही भी बात है, शॉर्टेस्ट क्यों लिया गया? आप कहेंगे सर उन्होंने इस डिस्टेंस को क्यों नहीं लिया, इसको शॉर्टेस्ट इसलिए लिया कि आपसे भी अगर मैं कहूं कि भाई आपको यहां से दूसरी जगह जाना है, तो हर कोई टारगेट करेगा शॉर्टेस्ट पाथ जाने का, कम मतलब छोटा रास्ता जाने का हर कोई ट्राई करेगा, यस और नो? यस सर, हर कोई ट्राई करेगा ना। ये तो सेम यहां पर है कि शॉर्टेस्ट पाथ ही हम लोग यहां पे लेते हैं। आई बात समझ में? अब लेकिन हम लोग सर्कल पढ़ रहे हैं, अब सर्कल में इसको कैसे मैं रिलेट करता हूं तो उसके देखेंगे। ये चीज समझ में आ गई होगी आपके। एक छोटी सी बात अगर मैं आपसे बोलूं, एक चीज तो आपको आनी चाहिए कि अगर ये सेंटर है और ये कॉर्ड है, हमने इस पे 90 डिग्री का हम ड्रॉ करते हैं तो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, हमने प्रूफ किया है, पता ही होना चाहिए आपको। अब एक बात बताइए, ये डिस्टेंस आपको समझाने के लिए, मान लो ये सेंटर ओ है, ये डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, समझाने के लिए ऐसी। एक मैंने कॉर्ड ली यहाँ, अब मैंने कहा यहाँ से 90 डालो, ये डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक मैंने कॉर्ड ली, मैंने एक भैया एक कॉर्ड इस तरीके से ले ली, ये मैंने कहा अब 90 डिग्री डालो, मैंने कहा ये डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर। तो क्या आप एक चीज देख रहे होंगे, पता है क्या? जितना ही ये डिस्टेंस कम होता जा रहा है, पहले 4 था, फिर 3 था, फिर 1 था, जितना ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम होता जा रहा है, कॉर्ड सेंटर के उतनी ही पास आती जा रही है, यस और नो? अभी कॉर्ड देखो सेंटर से कितनी दूर है, 4 सेंटीमीटर, क्लियर है? जैसे ही कॉर्ड की देखो, ये कॉर्ड देखने में, ये वाली कॉर्ड और ये वाली कॉर्ड देखने में हमको दिख भी रहा है ये वाली कॉर्ड कितनी बड़ी है, तो कहने का मतलब क्या, कॉर्ड की लंबाई जितनी ज्यादा बड़ी होगी वो सेंटर के उतने ही पास होती जाती है। इसीलिए डायामीटर को सबसे बड़ी कॉर्ड कहते हैं। क्यों? डायामीटर सेंटर से होती हुई जाती है। अगर कोई आपसे पूछे डायामीटर का सेंटर से डिस्टेंस कितना हो, तो आंसर होगा 0, क्योंकि वो तो सेंटर से होती हुई जा रही है, यस और नो? तो जितना ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर से कम होगा उतनी कॉर्ड सबसे बड़ी होती जाएगी। क्लियर है? बात समझ आ रही? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनेगा? उन्होंने ये कहा है कि भैया ये सर्कल है, ये सेंटर ओ है, इस सर्कल के अंदर दो कॉर्ड है, एक ए बी है और एक सी डी है मान लो, ठीक है।
ओ से ए बी पर भी हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और सी डी पर भी हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है। ओ से जो ए बी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया वो 3 सेंटीमीटर है और सी डी पर ड्रॉ किया वो 4 सेंटीमीटर है। तो बताओ ए बी बड़ी होगी या सी डी बड़ी होगी? ए बी बड़ी होगी या सी डी बड़ी होगी? ए बी बड़ी होगी मेरे भाई। क्यों? ओ से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम है तो इसका मतलब ए बी ज्यादा पास होगी। यस और नो? अरे ऐसे समझो ना, ये परपेंडिकुलर हमने डाला और एक कॉर्ड ये है, इस पे ये परपेंडिकुलर, तो ये डिस्टेंस कितना ज्यादा बड़ा है? ये डिस्टेंस बड़ा है तो कॉर्ड कितनी छोटी हो गई, और ये डिस्टेंस कम है, कॉर्ड कितनी बड़ी हो गई। बात समझ आ रही ना? तो ये बेसिक बात याद रखो। ऐसे ही लोगों ने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए। पहले तो मैं बताऊंगा प्रैक्टिकली, फिर उसका मैथमेटिकली प्रूफ बताऊंगा। मैथमेटिकली प्रूफ एनसीईआरटी में नहीं है, बट हम लोग पढ़ेंगे। क्या है कि लोगों ने जब कई सारे एक्सपेरिमेंट करे तो उन्होंने एक चीज नोट की, पता है क्या? उन्होंने कहा कि इस सर्कल के अंदर 2 कॉर्ड ऐसी लो जिनकी लेंथ इक्वल हो। लेंथ क्या हो? इक्वल हो। सपोज एक मैंने कॉर्ड ये ले ली ए बी, इसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर है, और एक कॉर्ड मैंने ये ले ली सी डी, इसकी लेंथ क्या है? 4 सेंटीमीटर। उन्होंने क्या किया, सेंटर से इस कॉर्ड पे भी भैया परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और इस पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और जब ये दोनों डिस्टेंस मेजर करे तो ये बराबर आए। ये जब डिस्टेंस मेजर करे तो ये क्या आए? बराबर आए। फिर उन्होंने एक और सर्कल लिया ऐसे ही, और फिर उसके साथ ये एक्सपेरिमेंट किया। मतलब ये एक और सर्कल ला, ये अब एक कॉर्ड ये हो गई ए बी, और एक कॉर्ड मान लो ये रही ए बी सी डी। फिर उन्होंने क्या किया, इस पे भी 90 और इस पे भी 90। उन्होंने ये दोनों कॉर्ड इक्वल ली, ये दोनों कॉर्ड पहले से ही इक्वल ली। उन्होंने मान लो 6 सेंटीमीटर, और ये परपेंडिकुलर ड्रॉ की, फिर से बराबर आया। तो उन्होंने एक थ्योरम बना दी, क्या कि भैया 2 इक्वल कॉर्ड पे, सर्कल के 2 इक्वल कॉर्ड पे अगर हम सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो उनकी लेंथ हमेशा इक्वल होती है। बात समझ आई? ये किया इन्होंने प्रैक्टिकली, मैथमेटिकली नहीं। प्रूफ तो अभी हम लोग करेंगे। ये इन्होंने प्रैक्टिकली बता दिया कि भैया ऐसे हमने 10, 15, 20 एग्जाम्पल लिए और हर किसी में एक ही चीज हमको मिली कि इनका ये डिस्टेंस बराबर है। अब हम इसको करेंगे मैथमेटिकली प्रूफ। बट आप ये जान लो, इस पूरे चैप्टर में इसी थ्योरम का यूज है। अगर 2 कॉर्ड इक्वल हैं तो उनका सेंटर से डिस्टेंस भी क्या होता है? बराबर होता है। आई बात समझ में? या अब इस थ्योरम का उल्टा बोल दूं, इस थ्योरम का एकदम रिवर्स। क्या? एक सेंटर ये रहा, एक कॉर्ड ये रही भैया, एक कॉर्ड ये रही, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी 3 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों कॉर्ड की लेंथ इक्वल है। उल्टा यही तो हुआ। अभी तक क्या था? कॉर्ड इक्वल है तो उनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल। अब उल्टा कि अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल है 2 कॉर्ड पर तो पक्की बात है उन कॉर्ड की लेंथ आपस में क्या होगी? बात समझ आ रही है? पक्की बात है। अब इसका प्रूफ करते हैं मैथमेटिकली, देखते हैं कैसे। फिर एक एग्जांपल करेंगे। चलिए, अभी जो चीज हमने पढ़ी थी उसका प्रूफ करते हैं। क्या? ये 2 मैंने कॉर्ड लिए हैं, एक कॉर्ड है ए बी और एक कॉर्ड है सी डी, और हमको पहले से ही पता है कि इनकी लेंथ आपस में क्या है? इक्वल है। मतलब गिवन क्या है हमारे पास? गिवन है हमारे पास ए बी इक्वल्स टू सी डी। क्लियर है? हमको क्या प्रूफ करना है? हमको ये प्रूफ करना है कि इस पॉइंट से हमने यहां पे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है, और इससे इस पर किया, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसका नामकरण करते ए बी सी डी ई एफ। अब हमको ये प्रूफ करना है कि जो ओ ई है वो किसके इक्वल होता है? बस हमको ये प्रूफ करना है। बात समझ आई है? कि यही तो हमने अभी थ्योरम पढ़ी, क्या है कि भैया अगर कोई भी 2 कॉर्ड्स आपस में इक्वल होते हैं तो उन कॉर्ड का जो डिस्टेंस होता है कहां से? ओरिजिन से। और जब भी बात करेंगे डिस्टेंस की तो मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये हमेशा आपस में क्या होता है? इक्वल होता है। अब हमको जुगाड़बाजी करेंगे, इनको इक्वल दिखाने के लिए 2 ट्रायंगल ऐसे लेंगे जिनमें ओ ई और ओ एफ आ रहे हैं, उनको हम लोग क्या दिखा देंगे? इनके कॉन्ग्रुएंट। तो एक काम करो, इससे इसको ज्वाइन कर दो, इससे इसको ज्वाइन कर दो। क्लियर है? कर सकते हैं। कंस्ट्रक्ट लिख लेना यार, ये कंस्ट्रक्ट हमने किया। अच्छा, अब एक ट्रायंगल लेंगे ओ ई ए और एक ट्रायंगल लेंगे ओ सी एफ। पक्की बात है? अच्छा, आप बताइए क्या ओ ए बराबर ओ ए होगा? रेडियस है यार, इस सर्कल की रेडियस है, और एक सर्कल में जितनी भी रेडियस होती है वो सब आपस में क्या होती है? इक्वल होती हैं।
तो ये क्या होगी, रेडियस होगी। मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी डाउट होगा। अच्छा, इसमें एंगल ई, इसमें ओहो सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, ओ सी, ठीक है, ओ ई सॉरी एंगल ए एंड एंगल एफ 90 है। अब यार दो चीजें तो हमने दिखा दी, अब तीसरी चीज देखो जरा क्या, और यही सोचने की बात है। देखिए मैं आपसे कह रहा हूं ए बी बराबर क्या है, सी डी। आपको समझाने के लिए, मान लो ए बी 4 सेंटीमीटर तो सी डी भी 4 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। और हमने पढ़ा है 10.3 थ्योरम में क्या, अगर सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये मिड पॉइंट हो जाता है। ई जो है मिड पॉइंट होगा, मतलब ए ई बराबर ई बी होगा, मतलब हाफ कर दिया, 4 का भी हाफ और इधर भी हाफ, तो भी तो बराबर होंगे। तो क्या ए ई और सी एफ बराबर नहीं होंगे? बात को समझो यार इस चीज को, कि देखो ए बी बराबर सी डी है, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहां से गया, तो ये पोर्शन कैसे के बराबर नहीं होगा? बिल्कुल होगा यार, पक्की बात है ना। तो हम यहाँ पे कैसे करेंगे, चलो अगर आप लोग एकदम प्रॉपर वे में लिखना चाहते हो तो ऐसे लिखो कि ए बी बराबर सी डी दिया गया है, अगर हम इसका हाफ कर देंगे तो भी तो वो बराबर रहेंगे, और ए बी का हाफ क्या होगा, ए ई, और इसका हाफ क्या रहेगा, सी एफ, ये भी रहेंगे हमारे बराबर। अब आप कहोगे सर ए बी का हाफ तो ई बी भी है और एफ डी भी है, ये क्यों नहीं लिया? अरे भैया इस ट्रायंगल में तो ए ई और सी एफ से मतलब है ना हमको, क्लियर है। तीसरी चीज हमारी ये निकल गया, क्या लिखेंगे इसे, बाय द थ्योरम, ठीक है। अब सुनो, एक एंगल आ गया, दो साइड आ गई, देखते भैया क्या, तो ओ ए ये रहा हमारे पास, एंगल ई ये रहा हमारे पास, और ए ई ये रहा, तो 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, तो आर एच एस से हमारे क्या हो गया, तो आर एच एस से ट्रायंगल ओ ई ए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब चलो नाम लिखते हैं, एंगल ई किसके इक्वल, एफ के, एंगल ई बीच में आ रहा है तो मेरे भाई एफ भी बीच में आएगा। ओ ए इक्वल्स टू ओ सी, तो ओ ए ओ सी, और ए ई इक्वल्स टू सी एफ, ए ई इक्वल्स टू सी एफ। बात समझ आ रही है? तो ये आर एच एस से हमारे दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या ओ ई बराबर ओ एफ नहीं हो गया? कैसे हो गया मेरे भाई? यही तो प्रूफ करना था, यस और नो। तो कहने का मतलब क्या है, फाइनली कंक्लूजन क्या है, कि अगर दो इक्वल कॉर्ड्स होंगी तो उनके डिस्टेंस ओरिजिन से, उनके डिस्टेंस सेंटर से बराबर होते हैं। या इसका अगर उल्टा मैं बोलूं कि अगर किसी कॉर्ड की सेंटर से डिस्टेंस बराबर है तो उनकी लेंथ आपस में क्या होगी, इसको भी प्रूफ कर सकते हैं। ऐसे में एकदम उल्टा कर देंगे, जो प्रूफ करना होगा उससे गिवन ले लेंगे, जो गिवन है उससे प्रूफ कर देंगे, फिर भी सीपीसीटी से हो जाएगा। आई बात समझ में? क्लियर है? चक्कर समझ आया? तो यार अब एक ही एग्जाम्पल है इस इंट्रो पार्ट में, उस एग्जाम्पल को खत्म करते हैं। कोई डाउट है तो बताओ, पक्का? चलिए एग्जाम्पल 2, एक ही एग्जाम्पल इसमें देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि इफ टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल के अंदर दो कॉर्ड कैसी हैं जो आपस में इंटरसेक्ट कर रही, कट कर रही, ठीक है। इफ टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड ऑफ अ सर्कल मेक इक्वल एंगल्स विद द डायामीटर पासिंग थ्रू देयर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। बड़ा इसका सही है, डायग्राम बनाने में बड़ा मजा है। क्या कहना चाह रहा है, देखो ये कहना चाह रहा है, एक हमारे पास यार एक सर्कल है, ठीक है, ये एक सर्कल है, ये इसका सेंटर होगा, ठीक है। कह रहे दो कॉर्ड्स ऐसी है जो आपस में इंटरसेक्ट कर रही। चलो मैं दो कॉर्ड ऐसी लेता हूं जो आपस में इंटरसेक्ट कर रही। एक कॉर्ड मैंने का ये रही ए बी, क्लियर है, और दूसरी कॉर्ड ऐसी लेंगे जो इसको इंटरसेक्ट करेगी, ये इसको इंटरसेक्ट कर रही है, क्लियर है। ऐसा बोला गया क्वेश्चन में, टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड। अब इन दोनों कॉर्ड ने यहां पे आपस में इंटरसेक्ट किया ना ई पॉइंट पे, क्लियर। अब आगे बढ़ते, पहले इफ टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड ऑफ अ सर्कल मेक इक्वल एंगल विद द डायामीटर पासिंग थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये दोनों कॉर्ड यहां पे कट हुई हैं तो इस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्लियर है। अब इस पॉइंट से डायामीटर होता हुआ जा रहा है, तो देखो कैसे जाएगा। डायामीटर के लिए मैं दूसरा मार्कर यूज करता हूं। डायामीटर तो कैसे होता हुआ जा रहा है, इस तरीके से, यस और नो। ये डायामीटर गया ना, ठीक है, सेंटर ओ है, तो ये कह रहे हैं जो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से डायामीटर होता जा रहा है, तो इस डायामीटर ने दोनों कॉर्ड के साथ इक्वल एंगल बनाए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, कह रहे हैं इक्वल है, ये गिवन है। बात समझ आ रही है? फिर से पढ़ो यार, क्योंकि बच्चे लोग होता क्या है, एग्जाम्पल का डायग्राम देख लेते हैं, सॉल्यूशन, वो गलत है। लॉजिक समझो इसका, क्या बोल रहे हैं
कि इफ टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड, भैया दो इंटरसेक्टिंग कॉर्ड है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इस पॉइंट से डायामीटर जा रहा है, तो इस डायामीटर ने इस कॉर्ड के साथ एक एंगल बनाया और इस वाली कॉर्ड के साथ एक एंगल बनाया, तो ये दोनों एंगल आपस में क्या है, इक्वल है। मान लो ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, लेट कर लिया करो। तो गिवन क्या है हमारे पास, गिवन क्या है, एंगल 1 बराबर एंगल 2। क्या प्रूफ करना भैया, हमको बस ये प्रूफ करना है कि प्रूफ दैट द कॉर्ड्स आर इक्वल, जो ये कॉर्ड है वो आपस में क्या है, इक्वल, मतलब ए बी बराबर, पक्की बात है, ये हमको प्रूफ करना है। चलिए प्रूफ करते हैं। देखो एक चीज और, एनसीईआरटी में जो इसका प्रूफ किया उसे हमारा गोली देसी तरीके सॉल्व करेंगे, सिंपल वे में एकदम, ठीक है। बहुत से बच्चों को उसका सॉल्यूशन समझ नहीं आया, बताऊंगा उन्होंने भी क्या किया, लेकिन हम एक सिंपल देखेंगे। हमने क्या किया, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और यहां से भी हमने एक कर सकते हैं ड्रॉ, परपेंडिकुलर तो हम लोग ड्रॉ कर ही सकते हैं 90 डिग्री। और याद इतने तो पढ़े लिखे हो, इधर 90 है तो ये भी 90 होगा, लीनियर पेयर से ये 90 है तो ये भी 90 होगा, क्लियर है। चलिए अब इसका नामकरण करते, ए बी सी डी ई एफ और ये जी। अब एक बात सुनो, मैं क्या करता हूं, दो ट्रायंगल लेता हूं, एक लेता हूं ओ एफ ई और एक ट्रायंगल लेता हूं ओ जी ई। बात समझ आ रही है, एक ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला। चलिए अब क्या क्या देखते हैं, एंगल 1 और एंगल 2 आपस में क्या है, इक्वल है, गिवन है। एंगल 1 इस वाले ट्रायंगल में, एंगल 2 इस वाले में, ठीक है सर। एंगल एफ बराबर एंगल जी 90, यस और नो, और ओई कॉमन, क्लियर है। चलिए अब देखो दो एंगल आ गए और एक साइड आ गई। अब देखते हैं, जी एंगल, एफ एंगल ये रहा, 1 एंगल ये रहा, इन दोनों के बीच और एक साइड क्या है, ओई। इन दोनों के एंगल के बीच में तो साइड है नहीं, ये अलग साइड है, तो एंगल साइड से, अगर ये साइड आती तो एंगल साइड एंगल लगाते, 7 चैप्टर का कंसेप्ट। तो एंगल साइड से ट्रायंगल ओ एफ ई कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब देखो एफ किसके इक्वल है, जी के, एफ बीच में आ रहा है तो 1 किसके इक्वल है, 2 के, 1 नाम किस में है, ई में, 2 भी किस में, ई में, तो ई एंड में आ रहा है तो ई भी सबसे एंड में आएगा। अब जी का काम होगा, ई का काम वो हो गया, क्या बचा, आई बात समझ में। तो ए एस से दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या ओ एफ बराबर ओ जी नहीं हो गया, ओ एफ बराबर ओ जी नहीं हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ, मैंने अभी बताया था, सेंटर से अगर इनकी लेंथ इक्वल है तो पक्की बात है वो कॉर्ड आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। यही तो अभी प्रूफ किया था हमने। तो हम यहां पे लिखेंगे वाई द थ्योरम, वाई द थ्योरम क्या, ए बी इक्वल्स टू सी डी। क्या थ्योरम क्या है, आप यहां पे लिख भी सकते, थ्योरम क्या है, इफ द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड्स फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल देन कॉर्ड्स आर इक्वल, ठीक है। तो यही तो अभी प्रूफ किया था हमने कन्वर्स वाला। अब आप इसका सॉल्यूशन देखो, एनसीईआरटी उन्होंने क्या किया आप देखना, तो ये एकदम मुझे सबसे सिंपल लगा। उन्होंने क्या किया मैं वो भी बता दूं, एक बात आइए, ये एंगल 90 है, ये एंगल 1 है, तो ये 1 और ये एंगल दोनों बराबर हैं, तो पक्की बात है ये एंगल भी तो बराबर होंगे। कैसे, देखो ये 90 है, इधर भी 90 है, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। इसको उन्होंने दिखाया है, आप मध्य का देसी तरीके से सॉल्व करो, बाय द थ्योरम। क्योंकि थ्योरम जब प्रूफ किया तो हम डायरेक्ट लिखेंगे ना कि अगर किसी सेंटर से अगर ये इक्वल है हमारा तो वो भी हमारा इक्वल होगा। आया समझ में, पक्की बात है, यस और नो, इसे लिख लो। इंट्रो पार्ट खत्म, अब एक्सरसाइज का अलग से वीडियो बनाएंगे।